जीवन का एक पर्याय है, प्राणों का एक पर्यायवाची शब्द है। जब पाणिनि को पूछा गया कि समस्त शब्दों का एक शब्द क्या है, तो पाणिनि के मुंह से एक ही शब्द निकला कि गुरु। संसार के जितने भी शब्द हैं वो एक ही शब्द में समाहित हैं। और जब ब्रह्मा ने उस लास्य के बाद, उस नृत्य के बाद, जो नटराज का नृत्य हुआ, जो भगवान शिव और पार्वती का नृत्य हुआ, और उस नृत्य से जो शब्द ध्वनित हुए, उन शब्दों के माध्यम से सैकड़ों शब्द बने। और ब्रह्मा ने शिव को पूछा कि आपने इन 14 जो शब्दों को ध्वनित किया है, छाया वाला टलन, इन शब्दों का जो ध्वनित किया है, इन शब्दों का मूल क्या है? तो भगवान शिव ने कहा गुरुमेवं 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 बरी नबी। गुरु के अलावा कोई शब्द का अंत है ही नहीं, कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्योंकि इनके बिना शब्द स्वयं खोखले हैं। अगर शास्त्र को देखना पड़ेगा तो शास्त्र की आंखों से देखना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों से शास्त्र नहीं देखा जा सकता। बनिए के तराजू से शास्त्र को नहीं देखा जा सकेगा। हानि लाभ का गणित करते हुए, बहुओं में लिखते हुए और बहियों के पन्ने पलटते हुए शास्त्र को नहीं पढ़ा जा सकेगा। पाठ्यदान का भाव मालूम करते हुए तत्व को नहीं देखा जा सकेगा। और नहीं देखा जा सकेगा तो कफन पहनने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और वह जीवन नहीं है, वह तो जून है जो तुम जी रहे हो, घिसट रहे हो। और मैं फिर भी तुम्हारे पास समय है कि उस जिंदगी को एक स्वर्णिम जीवन बना सकते हो। आभाज्य, दिव्य, अद्वितीय, ऐसे कि तुम्हारे शरीर से सुगंध प्रवाहित हो सके, ऐसे कि तुम्हें देख करके एक आनंद की डोर उठ सके, ऐसे कि तुम हजारों हजारों गुरु बन सको। आने वाले समय में तुम गुरु बन करके करोड़ों शिष्यों को सार्थकता दे सको, क्योंकि तुम्हें गुरु बनना ही पड़ेगा। जीवन में लोगों को ज्ञान चेतना देनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा स्पर्श पाकर के व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता। वह तो जीवन में गुरु तो भार उठाएगा ही, वह जीवन को रास्ता दिखाएगा ही। मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अब मैं तुम्हें उस दीक्षा को दे रहा हूं। दीक्षा के उपकरण, प्राण की रश्मियां उनसे टकरा करके ही प्राणों में पहुंच सकती हैं। तुम्हारे शरीर में सीधे प्रवेश नहीं कर सकती, संभव नहीं है। क्योंकि प्राण चेतना किसी पर देख के परावर्तन हो सकता है। अगर शीशे में मुझे मुंह देखना है तो शीशा मेरा चेहरा नहीं दिखा सकता। मेरे चेहरे की किरणें शीशे से टकराती हैं, और शीशे से टकरा करके वे किरणें वापस मेरी आंखों में आती हैं, तब मेरा चेहरा शीशे में दिखाई देता है। शीशे में कोई ताकत नहीं है कि मेरा चेहरा दिखा दे। वह तो मेरे चेहरे की तेज है जो कि शीशे से टकराता है, और टकरा करके परावर्तित होकर के वापस मेरी आंखों में घुसती है, तब मैं अपना चेहरा देख पाता हूं। और इसीलिए इन उपकरणों में उस ब्रह्मांड की रश्मियों की टकराहट होती है, और वो टकराहट तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए तुम ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में समाहित हो सकता है, इसलिए तुम्हारे सैकड़ों आंखें जागृत हो सकती है। इनकी जरूरत नहीं, तुम बैठ होनी चाहिए। आप सीधे बैठ जाएंगे, और पुरुष हैं बनियान अगर हो तो खोल दे, कुर्ता पहना हुआ हो खोल दे। उस चेतना को और उस दिव्यता को प्राप्त करें। और पूर्णता के साथ प्राप्त करने के लिए मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि वह मेरुदंड के माध्यम से ही जागृत अवस्था आ पाएगी। झुकी हुई अगर पानी की कोई पाइप जा रहा है, एक जगह थोड़ा सा कर्व है, तो पानी सीधा नहीं जा सकता, और बिल्कुल सीधा सपाट होना चाहिए। और तुम्हारी सारी चेतना का केंद्रीभूत मेरुदंड है। जहां रीढ़ की हड्डी टूट गई, आप खड़े नहीं हो सकते, आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, चल नहीं सकते। मृत्यु के अलावा तुम्हारा कोई रास्ता नहीं रहता। जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है उसको लेटा ही रहना पड़ता है, क्योंकि सारा शरीर अपंग हो जाता है। सारा शरीर का आधार देश वही है, उसको तिरछा करने से जीवन की प्राण चेतना नहीं आ सकती। इसलिए सीधा सपाट बैठने की क्रिया की जरूरत है। और मैं ब्रह्मा ने जो विश्वामित्र को जो अनिवर्तनीय दीक्षा अपने मुंह से दी, वे शब्द तो आज भी वातावरण में और अंतरिक्ष में गुंजरित हैं। आवश्यकता है उन शब्दों को पकड़ने की, और उन शब्दों को उसी ध्वनि के माध्यम से तुम्हारे हृदय तक पहुंचाने की। वह तो एक बीच में मीडिएटर चाहिए, माध्यम चाहिए। सबसे पहले हम जिन श्लोकों के माध्यम से
और जिन अर्थवक्ताओं के माध्यम से गुरु की स्तुति हुई है विश्वामित्र ने, मैं उन्हीं शब्दों को दोहराता हुआ गुरु का चिंतन कर रहा हूं। गुरु मीन्स संसार के समस्त गुरु। गुरु का मतलब मेरे गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु, उनके भी गुरु और गुरुओं की अंतिम कड़ी तक। गुरु का मतलब है विश्व के समस्त गुरुओं की चेतना। गुरु केवल मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा प्राण हूं। इसलिए उन सबको हम आत्मसात कर सकें, इसलिए बहुत भक्तिभाव से, बहुत चेतना के साथ हम 3 बार पहले मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से शुद्ध होने के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे कि आंतरिक शुद्धता पवित्रता बन सके।